नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, जो शख्स मेरे सामने बैठी हुई हैं, ये आप लोगों ने सोशल मीडिया की दुनिया में एक सेंसेशन बने हुए हैं, बड़े फेमस, 8-10 दिन से बहुत सुर्खियों पर हैं। इन्हीं से जानते हैं कि जो इनके मसाइल थे, इनके मसले थे, इन्होंने प्रेस वार्ता भी की और क्या कुछ उनका सोल्यूशन भी निकला है, कोई मसला इनका हल भी हुआ है कि नहीं, इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि भाजपा के नेता हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान मोर्चा के, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर आपके मसाइल हल भी हो रहे हैं। आखिर भाजपा के मसले ही नहीं हल हो रहे हैं तो बाकी पार्टियों के कहाँ पर होंगे, इन्हीं से जानते हैं। फरमान साहब, आपकी प्रेस वार्ता भी हुई और सोशल मीडिया की दुनिया में एक चर्चा में आपका नाम है और आपके जो मसले मसाइल थे वो हल भी हुए कि नहीं हुए। जब भाजपा, आपकी पार्टी भी कुछ पैरों पे नहीं उतर रही, भाजपा भी नहीं इस चीज़ को ले रही कि आखिर लोगों के साथ गलत हो रहा है। जैसे आपने एक आवाज़ उठाई कि फॉरेस्ट ने जो है इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, उसमें क्या तब्दीली आई? सबसे पहले जेके यूटी अपडेट और रोबन जी, आपके जो मीडिया है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो हमारे जो मुद्दे पिछले दिनों में कुछ चले हैं, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी है वो फुल सपोर्ट पे है। पहली बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट में होती तो ये दिन क्यों देखने पड़ते आप लोगों को भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। जो गवर्नर जो एलजीपी तो आपका है जनाब, क्यों नहीं है आपकी सरकार? और सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है और स्टेट में एलजी आपके हैं, फिर भी आपकी बात को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जहां एसटी कम्युनिटी के साथ कर रही है। ऐसा कुछ देखने को लगता है कि आपको, कि आपकी पार्टी साथ नहीं दे रही आपका? देखिए, हम जो आपका मीडिया है इसके ज़रिए जो बात पहुंच रही है गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब हमारी बात है जो दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। जी जी। तो ये सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग घोटाले में हैं, चाहे वो कोई भी, हमारे 4 मुद्दे हैं इसमें। एक तो ये मुफीद आम ज़मीनें हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद की है, रास्ते हैं, ये गैर मुल्कों खड्ड है, ये क्या रास्ते हैं, तालाब हैं, बहुत सारे तालाब अभी कुछ हैं, बाकी डैमेज हो गए, वहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अच्छा। तो सबसे देखिए आप, ये पिछले दिनों में यहाँ हमारे शास्त्री नगर, गांधी नगर नाले के ऊपर कितने मकान बने थे, वो सब तोड़े हैं म्यूनसिपलिटी की तरफ से। तो आज हमारे यहाँ ऊपर, ये हमारे जो ऊपर बठिंडी में है, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला की जो गार्ड है पुलिस की, हाँ। वो पूरी नाले के ऊपर है। अच्छा। जितना भी नुकसान हमारे बठिंडी में नीचे हो रहे हैं, मकान लोगों के पानी से बह रहे हैं, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला की जितनी गार्ड है, कम से कम ही उसका कोई 100 फुट लेंथ होगी, जो नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन की है, वहाँ उसके जो गार्ड रहती है। अच्छा। उसको किसी ने आज तक नहीं पूछा है। अच्छा। ये पहले अब जो मीडिया वाले हैं, जो आपके सामने मैं इस बात को रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई फ़ोन आए हैं कि ऐसे ऐसे है, वहाँ से तोड़े हैं, तो इनको क्यों नहीं तोड़ना है? अच्छा। सख्ती से निपटाया जाएगा। गवर्नर साहब को हम गुजारिश करते हैं कि अब ये दिल्ली तक बात हमारी पहुँचाए, इनको तोड़ा जाए। जो पुराने मगरमच्छ हैं, लोगों को इंसाफ मिले। लोगों के मकान बह रहे हैं, ऊपर से पानी बिल्कुल टाइट है, आगे से वो पूरे मकान तोड़ रहा है बठिंडी में, तो उसकी बिल्डिंग भी तोड़नी चाहिए। अगर गांधी नगर या शास्त्री नगर, क्या चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की बिल्डिंग टूटे, है ना? नहीं, फारूक अब्दुल्ला की बिल्डिंग नहीं, अगर इनलीगल होगी तो तोड़े। हाँ। अगर लीगल है तो क्यों तोड़नी है? अगर नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन इलीगल है, उसको तोड़ा जाए। अच्छा। बिल्कुल तोड़ा जाए, उसको सख्ती से निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी है, ये रगड़ेंगे सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत मजे लिए इन्होंने, अब इनकी जान है जो बस कंजे में है। भाजपा क्या कर रही है? जमीनी सत्ता पे कहीं ना कहीं भाजपा नाकाम हो रही है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, जो मीडिया जो ऐसे जो कमेंट आते हैं कि बीजेपी मुर्दाबाद है, बहुत सारे ऐसे हम सुनने को आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपके सामने की बात है कि पार्लियामेंट और बिल्डिंग बन रही है दिल्ली में, तो कितने एमपी हैं? आपने देखना है कि एमपी कितने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जो है वो दूसरी कांग्रेस के भी हो सकते हैं, एनसी के भी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे बठिंडी एरिया से आप बिलोंग करते हैं और बठिंडी एरिया की आप प्रधान हैं, इस चीज़ को आप बखूबी जानते होंगे। भाजपा ने प्रैक्टिकली क्या करके दिखाया बठिंडी के लोगों के लिए और आने वाले दिनों में क्या करेगी भाजपा? देखो जो भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में।
जनता पार्टी आने दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी जम्मू कश्मीर में, कुछ दिन थी। 2014 के बाद जितनी कमांड थी वो भाजपा के पास थोड़ा इनका हिसाब लिया है, थोड़ा हिसाब लिया है जो इन्होंने घोटाले किए हैं, उसके बाद बदकिस्मती से सरकार नहीं रही है। अब बढ़ चढ़ के हिसाब लेने से क्या पब्लिक नुकसान में है, पब्लिक टेंशन में है? आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की तमाम पब्लिक जो है वो परेशान हो जाए और आप अपना हिसाब किताब लेते हैं? नहीं, पब्लिक परेशान नहीं है, मगरमच्छ परेशान है। पब्लिक परेशान नहीं है, मगरमच्छ है ना जो वो परेशान है। मगरमच्छ बॉडी बचेंगे मगरमच्छ। हमारे पास सबका ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी एक एक बंदे का हिसाब लेगी, जो मगरमच्छ हैं बचेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, सबसे बड़े जो मगरमच्छ हैं रेवेन्यू के हैं इधर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये एनसी और कांग्रेस टाइम की है। अच्छा। सबसे बड़ा जो जम्मू के साथ भेदभाव किया ना इन्होंने तो किया। आज भी इंक्रोचमेंट चल रही है भाजपा के होते हुए भी। पहले तो चलो आपने कहा कि एनसीपीडीपी का करा था, आज भाजपा क्यों नहीं करी, क्यों नहीं उन लोगों को साथ इंसाफ हो रहा? देखिए, भाजपा की मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि भाजपा की इस वक्त तो सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में, गवर्नर शासन है ना। गवर्नर भी तो आप ही का है। नहीं, गवर्नर हमारा कहाँ है? गवर्नर किसी का भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का है, बीजेपी का तो नहीं है। बीजेपी का? मैं तो नहीं समझता, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो बीजेपी के हैं। अच्छा। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसा। शायद उन्होंने, आप लोगों ने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी। नहीं, हिस्ट्री मैंने नहीं देखी है। हाँ। सही में जो कॉलेज पढ़ा है उसने कॉलेज तक देना है, मैंने देना है अपनी पंचायत का। हाँ। जहाँ मुझे इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया किसान मोर्चा का। अच्छा। ये आप ले सकते हैं, यहाँ की लैंड माफिया है जो, उनका हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है ना भारतीय जनता पार्टी के, हाँ। आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा। इसके बारे में वो उनको जो है वो अलग से दर्जा दिया है स्पोक्स पर्सन को, उनसे आप जो है वो पूछ सकते हैं। आपकी प्रेस वार्ता हुई, उसमें आपका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? देखिए, अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। अच्छा। मैं गवर्नर साहब को भी ये गुजारिश करता हूँ, हम एक हफ्ता देखेंगे। अच्छा। एक हफ्ते के अंदर अगर हमारे ये पटवारी चेंज नहीं किए, जहाँ हमारे हदबंदी नहीं की, अच्छा। तो हम हिंदू मुस्लिम हाईवे बंद करेंगे। अच्छा। हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर, खाली सुंजवाचवादी के नहीं, जम्मू ब्राह्मण के जिनके साथ अत्याचार हुआ है पहले का, अच्छा। सब हाईवे बंद करेंगे। इंसाफ मिलेगा, अब जिनको छोड़ेंगे नहीं हम, इंसाफ मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा। देखिए आप, ये बहुत सारा रेवेन्यू ने 10-10 या 20-20 कनाल के 50 कनाल के नंबर हैं, वहाँ पे एक बंदे के नाम पे फर्द, उनके नाम पे रजिस्ट्री है, उनके नाम पे रजिस्ट्री है, दूसरे को कोई पूछ नहीं रहा है शामला देह में। तो ये नहीं पता कि ये मैं पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है मैंने कि ये नहीं पता कि चौधरी की हद कहाँ तक है, सुंजुए कहाँ है, बठिंडी की, नरवाल की कहाँ है, इनको हदबंदियों का पता नहीं है। कोई वहाँ ज़मीनें घेर रहा है, कोई उधर घेर रहा है, ये हमारी है, ये चौधरी में है, ये सुंजुआ में है। हदबंदी है जो वो करना ज़रूरी है। जो ऐसे बदमाशी की तौर पे ज़मीनों को घेरे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है भाजपा? बिल्कुल। या तमाम वो ऑफिसर जो रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम बड़े ऑफिसर, ये कोई ऐसी ठोस पॉलिसी बनाए जिसमें इन गरीब लोगों को राहत मिले? देखिए, जो आपके जो मीडिया है, हम आपके सामने जो पुकार लगा रहे हैं, ये गवर्नर साहब तक बात जो है वो पहुंच रही है। अगर एक्शन नहीं हुआ तो रोड बंद होंगे। अच्छा। हाईवे बंद होगा, हिंदू मुस्लिम बच्चे समेत जो गरीब लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनकी बहुत सारे ये फैमिली हैं जिनकी ज़मीनें छीन ली है, अच्छा। उनको बिल्कुल सब रोड पे आएंगे, रोड बंद करेंगे। हफ्ते का टाइम देते हैं हम। गवर्नर साहब को भी मैं गुजारिश करता हूं कि दिल्ली तक बात पहुंचाए, जिन्होंने ये घोटाले किए हैं, लैंड ग्रैबर कोई भी हो, अगर उसमें आप भी हो, मेरे को भी बिल्कुल मेरे को भी सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल, अगर मेरे पास है सख्ती से निपटा जाए। ये थे हमारे साथ किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने खास लफ्जों में कहा कि जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और जोर ज़बरदस्ती से जो ज़मीनें हड़प रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस मिशन में जो है हम भी इन्वॉल्व हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे ये इनका बयान थे और इन्होंने खास लफ्जों में कहा कि कुछ अच्छी पॉलिसी बनाए जम्मू कश्मीर के लिए, और जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी गरीब तबके के लोग थे उनसे हमेशा जो है जो लैंड माफिया थे और वो ज़मीनें जो है वो हड़प लेते थे,
काफ़ी बातचीतें हुई और बातचीत के दौरान यही निकल कर सामने आया कि इनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोई अच्छी पॉलिसी बनाए जिसमें लोगों के अंदर एक राहत मिले और तब्दीलियाँ आएँ और गुंडागर्दी का राज जो है वो ख़त्म हो जाए और जो लैंड माफिया हैं इनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेके यूटी अपडेट।